जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन और अंग्रेजों की कूटनीति के इतिहास के हर पहलू को पढ़ा है, वे जानते हैं कि आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। विभाजन की त्रासदी अभी तक जारी है, या ये कहे कि विभाजन के दंश हम अभी तक झेल रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भारत का विभाजन, और यह विभाजन भारत और पाकिस्तान के साथ ही और कई सारे बिंदु भी थे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, जब हिंदू और मुसलमान मिलकर आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, उससे पहले ही अंग्रेजों के दिमाग में एक फितूर आकर ले चुका था, भारत को बांटने का फितूर। दूसरा, फूट डालो और राज करो की नीति तो 1774 से ही चली आ रही थी, लेकिन 1857 की असफल क्रांति के बाद से अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने की प्रक्रिया के तहत हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग दर्जा देना प्रारंभ किया। दूसरी ओर उन्होंने शिया और सुन्नी को अलग अलग किया और हिंदुओं में ऊंच नीच और प्रांतवाद की भावना का विकास किया, और अंततः लॉर्ड इरविन के दौर से ही भारत विभाजन के स्पष्ट बीज बोए गए। माउंटबेटन तक इस नीति का पालन किया गया। चौथा, भारत विभाजन के मंसूबों को 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान का नाम दिया गया। पांचवा, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने उन्हें इस बात के आखिरकार मना ही लिया कि मुसलमानों का भविष्य हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं है। आखिरकार लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह 2 अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। छठा, भारत के विभाजन से लाखों लोग दरबदर हो गए। लगभग 5 लाख निर्दोषों की जान चली गई और करीब 1 करोड़ 45 लाख शरणार्थियों ने दरबदर रहकर पूरी एक पीढ़ी गुजार दी। सातवां, इस दौरान ब्रिटिश भारत में सिलोन यानी श्रीलंका और बर्मा यानी म्यांमार को भी अलग किया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है, जबकि भारत का विभाजन तो सिर्फ हिंदू और पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ था। आठवां, म्यांमार 1937 से पूर्व भारत का ही एक अंग था। 1937 में ब्रिटिश भारत से म्यांमार को पृथक कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर अपना आधिपत्य कर लिया। 1945 में मित्र राष्ट्रों की सहायता से म्यांमार का जापान से अधिग्रहण समाप्त किया गया। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार स्वतंत्र हुआ और 1974 में म्यांमार संघ का सोशलिस्ट गणराज्य बना। म्यांमार एक बौद्ध राष्ट्र है। 9वां, विभाजन के दूसरे चरण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि अखंड भारत राष्ट्र जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ जाए, तब किस तरह वह शिया सुन्नी, दलित ब्राह्मण और हिंदी, पंजाबी, मराठी जैसे जुमलों में अपने आप को जलाते रहे। यह बताना जरूरी नहीं है कि किस तरह ब्रिटेन में बैठकर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाएं तय की गई और किस तरह सीमाओं पर विवाद के चिन्ह छोड़े गए। 10वां, हालांकि इस सब के बावजूद भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका, क्योंकि भारत आगे बढ़ा है तो अपने राजनीतिज्ञों के दम पर नहीं। यहाँ ऐसी कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिन्होंने दुनिया के हर क्षेत्र में भारत की ताकत को साबित किया है, चाहे वह व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, पत्रकारिता हो, विज्ञान का कोई सा भी आयाम हो, खेल हो या संचार का क्षेत्र। भारत की प्रगति में भारत के राजनीतिज्ञों की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं भी रही हो, फिर भी भारत ने हर क्षेत्र में अपना झंडा फहराया है।